नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दिए कंपनी के एक और फ्रेश कमाल वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आपने कमेंट किए थे जेब्रोनिक्स ज़ेब साउंड बॉम्ब की मेरे रिव्यू में। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो ये वीडियो होगा एक FAQ वीडियो जेब्रोनिक्स ज़ेब साउंड बॉम्ब के बारे में। हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो में मैं रैंडमली कहीं पे भी वीडियो के बीच में गूगल प्ले स्टोर का गिफ्ट कार्ड जो है वो फ्लैश करूँगा। तो वो आप गिफ्ट कार्ड अपने गूगल प्ले स्टोर में ऐड करने से आपको 50 से लेके 200 रुपीज़ तक का अमाउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप जीत पाए गूगल प्ले स्टोर का गिफ्ट कार्ड। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। बहुत सारे लोगों ने आपने से पूछा है, कमेंट में लिखा है कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी है और इसे चार्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बैटरी के बारे में बता दूं तो बैटरी बहुत ही कमाल की है इसकी। ईयरपोड्स में आपको कंटिन्यूसली आपको 4 से 5 घंटे की बैटरी आराम से मिल जाएगी। तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, पूरी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। और ये चार्जिंग जो केस है वो इस ईयरपोड्स को 3 से 4 बार चार्ज कर सकता है, यानी कि आपको टोटल 16 से 18 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। ये जो मैंने टेस्ट किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ है, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अब बात करते हैं चार्जिंग को लेके। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये चार्ज कैसे होते हैं और हमें पता कैसे चलेगा ये चार्ज हो रहे हैं या हो गए हैं पूरी तरीके से चार्ज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईयरपोड्स को आप जैसे ही केस में डालते हैं तो रेड कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक होना वो कंटिन्यूस ऑन हो जाती है। और ये तब तक ऑन रहती है जब तक जो आपके ईयरपोड्स है वो चार्ज नहीं हो जाते। एक बार आपके ईयरपोड्स चार्ज हो जाए तो ये रेड कलर की लाइट है वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ईयरपोड्स जो है वो चार्ज हो गए हैं। अब बात करते हैं केस की। तो केस में भी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं USB Type-C केबल जो है वो चार्ज इसमें लगाता हूँ तो ग्रीन कलर की लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट कर देती है। और ये लाइट भी सेम तब तक ब्लिंक करेगी जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता। तो चार्जिंग भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हो जाते हैं। और LED आपको दी गई है तो बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं कि ये चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे और ये 100% चार्ज हो गए हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी में। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कनेक्टिविटी इश्यूज़ है, मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है। और सबसे बड़ा जो कनेक्टिविटी इश्यू इसमें ये है कि ये अपनी कनेक्टिविटी जो है वो लूज़ कर देता है। और ये तब होता है जब आप ईयरफोन्स में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं या कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं और आप लगातार वीडियो को प्ले पॉज करते हैं, यानी कि हर 5-6 मिनट में आप वीडियो को प्ले और पॉज करते हैं, तो एक ईयरबड जो है वो अपनी कनेक्टिविटी लूज़ कर देता है। आपको उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और दूसरा जो ईयरबड है वो चलता रहता है, यानी कि आपको एक में से ही आवाज़ आती है। तो ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी इसमें प्रॉब्लम है। जब आप कंटिन्यूस वीडियो को प्ले पॉज करते हैं या कभी कभी आप लंबे समय तक वीडियो को पॉज करके कहीं पे चले जाते हैं और वापस प्ले करते हैं, तब भी यह प्रॉब्लम होती है। एक ईयरबड जो है वो अपनी कनेक्टिविटी लूज़ कर देता है। और फिर होता यह है कि अगर आप एक ईयरबड में से आप सुनते रहते हैं तो फिर कुछ देर के बाद वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से वापस से ये पेयर करना पड़ेगा अपने ब्लूटूथ से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कनेक्टिविटी की। और ये जो है वो ब्लूटूथ 5 को सपोर्ट करता है। तो मैंने ब्लूटूथ 5 डिवाइस के साथ भी ये चेक किया है। मेरा फ़ोन जो है वो ब्लूटूथ 5 को सपोर्ट नहीं करता है, पर दूसरे डिवाइस के साथ भी मैंने ये ट्राई किया है जिसमें ब्लूटूथ 5 सपोर्टेड है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। अब ये मेरे यूनिट में है या हर यूनिट में यही प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता, पर ये एक प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की जो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो इसकी गेमिंग को लेके। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये PUBG में कैसे काम करता है या इसमें कोई लैग आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें लैग आता है और मैंने PUBG के साथ इसे ट्राई किया है। तो अगर आप गेमिंग के लिए इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि PUBG के साथ मुझे आधे से 1 सेकंड तक का डिले और लैग देखने को मिला है।
तो गेमिंग के लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा ये। अगर आपको गेमिंग के लिए कोई वायरलेस बड्स चाहिए तो रियलमी के बड्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, सिमिलर प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। और ये सिर्फ गेमिंग में ही इसमें आपको लैग मिलता है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको कोई भी लैग नहीं मिलता, ना कोई आपको डिले मिलता है। तो सिर्फ गेमिंग में ही इसमें आपको डिले मिलता है और लैग मिलता है। तो रियलमी के बड्स जो है वो गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको वही रेकमेंड करूँगा। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन निकल के आता है वो है पेयरिंग को लेके। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है तो इसे पेयर कैसे करना है, या फिर आपको ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि पेयर करने के बाद एक ही ईयरबड में से आपको साउंड सुनाई दे रहा है। तो पेयरिंग प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपको करना यह है कि दोनों ईयरबड्स जो है वो अपने चार्जिंग केस से निकाल लेने हैं और बाद में ये दोनों ईयरबड्स अपने आप एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। आपको एक साउंड सुनाई देगा, उसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ पेयर हो गए हैं। उसके बाद ही आपको आपके डिवाइस के साथ, आपके फ़ोन या किसी भी और डिवाइस के साथ पेयर करना है। अगर पहले आप ये कर लेंगे तो आपको एक ईयरबड में से ही साउंड सुनाई देगा। तो स्टेप 1 ये है कि आपको सबसे पहले यही करना है कि एक दूसरे के साथ इस ईयरबड्स को कनेक्ट होने देना है। आपको एक यूनिक साउंड सुनाई देगा, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन के साथ इसे पेयर करना है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है इसके टच कंट्रोल्स के बारे में। तो इसमें आपको टच कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। सिंगल टैप करने से आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं और डबल टैप करने से आप स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टच कंट्रोल जो है वो बड़े ही आराम से काम करते हैं। मैंने यूट्यूब और स्पॉटिफाई दोनों पे ही इसे टेस्ट किया है, बड़े ही आराम से और हर बार ये काम करते हैं। हाँ, पर जो गाना ऐप है उसमें कभी कभी टच कंट्रोल्स काम नहीं करते हैं, तो ये शायद ऐप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप स्पॉटिफाई और यूट्यूब यूज़ करते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गूगल असिस्टेंट और सीरी का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। लॉन्ग प्रेस करने से आप गूगल असिस्टेंट को वेकअप कर सकते हैं। मैंने ये ट्राई किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट जो है वो सीधा ही वेक हो जाती है। तो टच कंट्रोल्स बड़े ही आराम से काम करते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो इसमें आपको कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। यह सिर्फ स्वेट रेजिस्टेंट है, यानी कि आप इसमें जिम ले जा सकते हैं इसे, या कुछ बारिश की कुछ बूंदें गिर जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसमें कोई IP सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, आप इसे हेवी रेन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको कोई पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ ईयरबड चाहिए तो आप दूसरी जो ब्रांड के ईयरबड्स है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है कॉल फंक्शन के बारे में। तो कॉल फंक्शंस भी इसमें बड़े ही आराम से काम करते हैं। आप किसी भी कॉल को उठा सकते हैं, इनकमिंग कॉल को सिंगल टैप करने से, और डबल टैप करने से आप कॉल को कट कर सकते हैं। और जब आपको कोई इनकमिंग कॉल आ रहा हो तो सीधा ही आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं टच और होल्ड करते ही, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कॉल फंक्शन भी बड़े ही आराम से इसमें काम करते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के सारे क्वेश्चन इसी ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब साउंड बॉम्ब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने इसकी अभी तक अनबॉक्सिंग और रिव्यू नहीं देखा तो जल्दी से लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख लीजिए। आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरे हर अगले वीडियो में आप गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड जो है वो जीत सकते हैं।